मैं आपको बधाई देता हूं कि एक बार पुनः जो है कि सपा जो है कि चर्चा में आ रही है। और इस समय प्रदेश में देखा जाए तो सपा और भाजपा की बातें हो रही हैं, बाकी अन्य पार्टियां तो दरकिनार हैं। तो आप जो है कि वर्तमान समय में प्रदेश सचिव भी हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से, और किस तरह से जो है कि आने वाले समय में अपने पार्टी को जो है कि प्रदेश में काबिज करने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? हम पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि कई मीडिया के साथी आप हम लोगों के हैं, और हम मीडिया वालों से गुजारिश भी कर रहा हूं कि देश में जो स्थिति चल रही है वर्तमान सरकार की, चाहे महामारी के प्रति देख लीजिए, चाहे जो है गरीब मजदूरों के प्रति देख लीजिए, चाहे किसानों को जो बड़ा किसानों ने अब तक जो आंदोलन किया, देश में कितने किसान मतलब आत्मदाह कर लिए। और पिछले 2-3 सालों में हम लोग देख रहे हैं कि जब से दोबारा सरकार भाजपा की केंद्र में आई है और यूपी में गवर्नमेंट बनी है बीजेपी की, बहुत सारे राज्यों में बनी, तब से हम लोग देख रहे हैं जो पेट्रोल है, डीजल है, खाने के सामान है, दाल हो चाहे अरहर हो चाहे सरसों, कोई भी एवरीथिंग वस्तुएं हो, वो आए दिन महंगी होते जा रही है। उस पर लगाम लगाने के बजाय जो है लोग उसको बढ़ोतरी दे रहे हैं। तो इसको लेकर के आपको क्या करना है? अरे आप तो देख ही रहे थे, अभी हाल में देख रहे थे, पेट्रोल जो है 65 से लेकर के 100 तक हो गया, डीजल की स्थिति भी लगभग हो गया। आप जो है जो किसान गरीब मजदूर जो है, इसमें उसको रोज कम से कम तेल की जरूरत पड़ती है, सब्जी की जरूरत पड़ती है। तेल भी हमको लगता है 150-200 रुपया किलो ही लोग कर दिए हैं। महंगाई तो चरण सीमा पे इनका है, महंगाई जो है चरण सीमा पर है। चाहे किसी चीज को आप उठा कर देख लीजिए, मतलब महंगाई तो है। किसान मतलब मजदूर तो बेचारे कमा रहे हैं, खाने में ही भोजन का शाम तक पेट नहीं भर रहा। वही स्थिति है। अगर 300 रुपया कमाते हैं तो सोचते हैं कि कैसे हमारा बच्चा शाम तक 4 परिवार आ गए तो कैसे शाम और सवेरे उसका भोजन मिलेगा। ये देश की स्थिति है। तो इसमें हम लोग अब क्या कहा जाए, लेकिन ये हम लोग जरूर कहते हैं कि महंगाई हो चाहे किसी चीज हो, उत्तर प्रदेश में अगर सरकार समाजवादी पार्टी की आई तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इस पर विचार निश्चित रूप से करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो किसानों का, जो गरीबों का, जो मजदूरों का जो स्थिति है उसको समान करने का काम हमको लगता है कि नेताजी ने करेंगे। नेताजी ने पहले सबसे पहले किसान, नौजवान, मजदूरों के विषय में जब भी हमारी सरकार बनी है तब नेताजी ने फोकस किया। प्रधान जी, अभी शासन द्वारा हर ग्राम पंचायत में देखा जा रहा है तो एक झोला मिल रहा है, मोदी जी का लगा हुआ पोस्टर मिल रहा है, झोला मिल रहा है, उसमें जो चावल है, उसमें जो गेहूं है, उसकी जो क्वालिटी देख करके जो गरीब हैं उसको हमने कई गांव में देखा तो वो लोग बोले कि भाई साहब हम लोग इसको जो है कि खाने छोड़िए, मेरे भैंस और जो पशु है उसको भी नहीं खा रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति बनी हुई है आपके संज्ञान में? नहीं, सही बात कर रहे हैं। हम लोग, हमारे यहाँ भी कोटेदार हैं, हर गांव में कोटेदार हैं। हम लोग देखते हैं जो आप कह रहे हैं 100% सही है। हम लोग भी राशन मंगवा कर देखे हैं, लोगों को घर जाकर चेक किए हैं। जो सबसे थर्ड क्लास का चावल है, सबसे थर्ड क्लास का गेहूं है, जो सड़ा हुआ है, जिसको मतलब कोई नहीं पूछता होगा, उसको लिया करके लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। और उसमें जो बांट रहे हैं उसमें भी कटौती हो रहा है। न उनका जो न तराजू फिट है, न उनका जो है देने वाला, जो जिससे अगर 7 लोगों का नाम है तो उसको 4 लोगों को दिया जा रहा है, उसमें 5 लोगों का नाम है उसमें 3 लोगों को दिया जा रहा है। एक महीना का राशन पूरा गोल हो जा रहा है, बिक जा रहा है, चिल्लाते रह जा रहे, कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारी तक लेकर पंचायत तक कोई सुनने वाला नहीं है। कहा जा रहा है कि शासन में जो है कि नेता कम अधिकारी ज्यादा मस्त हैं। तो क्या आप आने वाले जो समय में अगर सपा की शासन सरकार बनती है तो क्या आप लोग कैसे इस चीज पे कमांड करेंगे? आप पिछले सरकार जो अखिलेश जी का रहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रहा, उसको आप लोग देखे होंगे जी कि कैसे सरकार को नेताजी ने चलाया और कैसे कमांड किया। इस सरकार में आप चाहे हम हो, चाहे एक मजदूर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जा रहा है तो अधिकारी क्या जो स्थिति है उसको कोई छिपा नहीं है। बिना उनको 10 बार दौड़ाने से अगर उनका काम हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो दौड़ते तो उनका चप्पल गिर जा रहा है, उनका काम होने वाला नहीं। कम से कम हम भी किसान के बेटे हैं और निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ ये बहुत दुखद और बहुत निंदनीय मतलब ये काम हुआ है, जो कि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश में जो है जो बताए थे कि सबका साथ सबका विकास और कन्याओं के विषय में जो बोले थे
लेकिन कभी अब तक उस बात को अमल नहीं किए। दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति देश की चले, आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, जितना काम अखिलेश जी ने किया है, जितना काम हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता अखिलेश जी ने किया, उस काम को बढ़ाने का काम नहीं किया, उस काम को रोकने का काम किया गया। और उसी काम का जो है माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी महाराज जी ने उसी काम का उद्घाटन किया, उसी का फीता काटे हैं। अब तक एक काम जो है वो जमीन पर नहीं दिखाए हैं। सारा काम जो है उनको पेपर पर हुआ, सारा उनका भाषण से काम हुआ। अब तक न कोई गरीब संतुष्ट है, न कोई मजदूर शरीफ है, न कोई व्यापारी संतुष्ट है। और आने वाली जो देश की स्थिति है, प्रदेश की जो स्थिति है, समाजवादी पार्टी ने विकास किया है और काम किया है। समाजवादी पार्टी विकास करेगी, काम करेगी, सबका सम्मान करेगी और सबको जोड़ करके समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बहुमत में सरकार समाजवादी पार्टी की आ रही है, उसमें कहीं से दो राह नहीं है। सारे लोग हम लोगों के साथ हैं, चाहे बिन हो, मलाह हो, नाऊ हो, धोबी हो, छत्तीसो जात हम लोगों के साथ हैं। और कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग भी देख रहे हैं। आज बाढ़ की जो स्थिति है, हम लोग कल भी गए थे, आज भी हम जा रहे हैं। जो है बाढ़ में लोग त्राही कर रहे हैं, जनता पीड़ित है। एक नौका कर्मचारी आया, हमारा ग्राम सभा कुराजपुर में भी कई किसानों के जमीन जो है स्थिति में आज भी बाढ़ से ग्रस्त हो गया है। कुछ लोगों का घर मकान उसमें बना था, उनका बुड़ गया है, लेकिन कभी कोई अधिकारी इस दिमाग में इस बात को नहीं लिया, न कभी दौड़ा किया। चमाए से लेकर के जब चक्का तक चले जाइए, सारे गांव में अब तक हमको लगता है कोई अधिकारी अब तक नहीं आया। ये वर्तमान की स्थिति है। जो राशन का मामला है, जो कोटेदारों का स्थिति है, आप बता रहे जो राशन आता है, हमको नहीं लगता है पूरा राशन बढ़ पाता है। हमारे से ज्ञान में जो स्थिति है, महामारी का टोटल राशन जो है वितरण होकर के वो बेच देते हैं। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, रोज चिल्लाते रहते हैं, कहीं किसी का राशन मिलता है, कभी नहीं मिलता। ये इनके जो ये योजना है, जो स्थिति है, ये हम आपसे बताने चाहते हैं। और मुख्यमंत्री के ही देख रेख में जितना भी काम हुआ है, जो भी स्थिति पैदा हुई है, आज भी योगी सरकार ने उसी काम को बचाने का काम किया है। चाहे जो भी छोटा से लेकर बड़ा सा काम, चाहे वरना पुल देख लीजिए, सरा महाने का पुल देख लीजिए, आप जो है ये बलुआ का पुल देख लीजिए, जितने बड़े काम हुआ, रोड देख लीजिए, सब अखिलेश जी ने किया। इस सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया है, ये हम आपसे बताना चाहता हूँ। नेताजी, हम आपके विधानसभा में घूम रहे थे, बहुत सारे जगहों पे योगी जी ने पिछले जून में ही एक अध्यादेश जारी किया था कि पूरे प्रदेश में जो रास्ते हैं उसको गड्ढा मुक्त करना है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि गड्ढा मुक्त तो नहीं हुआ, गड्ढा युक्त जरूर हो गया। तो आपके भी विधानसभा में बहुत सारे रास्ते हैं। अभी हमने एक सर्वे किया था आपके अरग से लेकर मंगारी वाले रोड पे, वो भी बहुत खराब स्थिति में था। तो हालांकि उस पर जो है कि हम लोगों के दबाव के बाद जो है बहुत सारा देखने काम शुरू हो चुका है। बहुत सारे रोड ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट सपा द्वारा जो है कि प्रस्तावित था कि इसको करेंगे, लेकिन उनके ठेकेदारों को हटा करके शासन द्वारा अपने ठेकेदारों को वहां पर रखा गया। तो इसको लेकर के आप क्या करना चाहेंगे? हम तो ये जरूर करना चाहते थे कि सरकार ने जो काम शुरू किया, रोड का जो काम शुरू किए, इसमें पहली बात तो इनके जो अपने खुद के एक तरीके से माना जाए कि चमचा, इनके जो चमचे थे गुजरात से, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट इनका रहा उससे गुजरात से आकर के इनको काम करने का काम किया। और उस काम में कोई गुणवत्ता नहीं है, पहली बात तो जान लीजिए, कोई गुणवत्ता नहीं है। दूसरी चीज ये है, जितने भी रोड रही गांव से जुड़ करके लिंक रोड जो गांव में गई है, उस सारा रोड हम आपको बता देते हैं। आज भी अपने कर्मचारी को मतलब चाहे उसका एशियन हो चाहे चीफ हो, बुलाकर दिखवा सकते हैं। आज भी कोई ऐसी रोड नहीं है गांव में कि जो बना है। आज भी मतलब जान लीजिए कि किसी तरीके से नौजवान अपने घर, किसान अपने घर पहुंचता है। सारा रोड गांव क्षेत्र का खराब है। जो रोड बनवाए हैं वो भी रोड जान लीजिए कि उसमें भी कहीं न कहीं से मतलब बहुत खामियां हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। और सारे उनका जो प्रोजेक्ट है, गुजरात के लोग आकर उस प्रोजेक्ट को करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। देखा जाए तो शुरू से लेकर अंत तक की राजनीति में जब से देश आजाद हुआ, हमने देखा है कि 1585 का नारा लगाया गया है, जहां पर फॉरवर्ड जो है कि 15% है, लेकिन बैकवर्ड और अन्य जातियां मिलाकर 85% है। लेकिन वो लोग जो है कि शासन में बहुत कम आ पाते हैं। तो इसके लिए जो है कि क्या स्थिति बनी हुई है कि शुरू से लेकर अंत तक यही देखा गया कि फूट डालो राज करने वाला हिसाब किताब चल रहा है? आप अब से मत देखिए इस समय की फूट डालो राज करना। जब अंग्रेजों का जमाना था तब से इन लोगों का जो है चल रहा था। अंग्रेज के भी जो अंग्रेज रहे
उस समय भी लोग इस तरीके से करे, आज भी उस तरीके से कर रहे हैं। हमारे आपको तोड़ना, हमको आपको फोड़ना, घर घर में जो है झगड़ा लगा देना, लोगों को जो है घर को फोड़ देना, अपने तरफ ले लेना। दूसरी बात यह है कि ये कभी नहीं चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। भाई हमारा तो एक मुद्दा है सीधे सीधे कि आप सर्वे के हिसाब से सर्वे करा के देख लीजिए, हमारा जो हक अधिकार है वो हमारा हक अधिकार आप दे दीजिए। इससे ज्यादा हमारा कोई मांग नहीं है। अगर जो हमारा हक अधिकार है, जिसे हमारा अगर जितना बनता है सर्वे के हिसाब से सर्वे करा के देखिए, जितना हमारा बनता है उसको हमको दे दीजिए, वही नहीं लागू कर पाए आप। अच्छा, अभी चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे माननीय पूर्व आपके अखिलेश जी हो, उन्होंने जो है कि एक बात बार बार दोहराई जा रही है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, ठीक है। तो क्या इस पे जो है कि आने वाले समय में अगर आपकी शासन बनती है, आपका सपा सरकार बनती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी? हम इस बात को आपको भरोसा दिलाते हैं कि निश्चित रूप से अगर उत्तर प्रदेश सरकार बनी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे इस पर विचार करेंगे और जितने भी कार्य हैं, जितने भी चीजें हैं, उस पर विचार करके मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं कुछ निर्णय लेने का काम करेंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मामले में सोच भी रहे थे और कहीं न कहीं जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जिसको स्थिति आज तक जो है वो दबे के दबे ही रह गए हैं, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी इस बात को सोचे हैं और उसको बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी करेंगे। उनके लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ सोचने का काम मुख्यमंत्री करेंगे। नेताजी, आप अभी वर्तमान समय जो चुनाव बीता है, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, उसमें सपा पूरे प्रदेश में नंबर 1 को उभर के आई, लेकिन बहुत ही परिस्थितियों को देखा गया तो सपा के लोगों को टिकट मिला, लेकिन वो लोग पर्चा भी दाखिल नहीं कर पाए। कहीं कहीं तो सपा के कार्यकर्ता महिलाएं जो है उनके ऊपर अत्याचार भी हुए, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो इस समय जो वर्तमान राजनीति है वो किस ओर जा रही है? क्या ऐसा हर साल हर समय जो है कि औरतों को समाज में चलने के लिए इस तरह से झेलना पड़ेगा, या इस शासन में ही होगा, या आने वाले समय में भी ऐसा होता रहेगा? न कभी हुआ था समाजवादी की सरकार में, न कभी ऐसा होगा। सबको सम्मान का दर्जा दिया गया था, सम्मान का दर्जा दिया गया था। इस सरकार में खुली स्तर पर गुंडई हुई, खुलेआम जो है उनको, चाहे अगर प्रत्याशी है तो उनके घर पर धावा बुलाया गया, उनको पुलिस प्रशासन लगा दिया गया, उनको नामांकन करने में रोक दिया गया, उनको जो पर्चा था उसको दिया नहीं गया। अगर पर्चा कहीं भर लिया गया तो अधिकारियों से जो है ऊपर से आदेश करके माननीय जो है मुख्यमंत्री जी ने दबाव बनाकर उसका जो है पर्चा खारिज कराने का भी काम किए। अगर कहीं उसका पर्चा मान लीजिए वैध भी हो गया तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसको दबोच करके अंदर जा करके अपने लोगों को लगा करके और कहीं न कहीं उसको एकदम बुरी तरीके से हराने का काम किया। इस चुनाव में जितना धांधली हुआ, मेरे जानकारी में 25 साल हुआ हमको, मेरे जानकारी में ऐसा आज तक में कभी देखा भी नहीं था। वर्तमान समय की राजनीति किस ओर जा रही है? अगर ऐसा होता रहा तो लोगों को राजनीति में आने के लिए भी सोचना पड़ेगा। नहीं, आने के लिए तो जनता एकदम, मतलब जनता उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन चुनाव का डेट पड़ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन जनता आंख मूंदकर समाजवादी सरकार को जो रहेगी कब डेट आवे और कब हम लोग अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये जनता की चीज है। किसी जात की बात हम नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरी उत्तर प्रदेश की जनता एकदम एक गोड़े खड़ी है कि अगर ये सरकार जैसे ही डेट पड़ा चुनाव का, उससे ही देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश कम से कम हम लोग कम से कम 300 सीट जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। आपको आज बता दे रहा हूं। जो इस समय मेरा सवाल यह था, जैसे इस समय जो राजनीति चल रही है, दबंगई की राजनीति चल रही है, आप लोगों ने देखा भी, तो अगर इसी तरह से आने वाले सपा ये विधानसभा चुनाव में हुआ तब भी तो आप लोग कहीं न कहीं मात खा सकते हैं। अगर ये लोग सिर्फ ईमानदारी से चुनाव कराते हैं, ईमानदारी से चुनाव कराते हैं, तो यहां नहीं पूरे देश में इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी देश में जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन जनता जागरूक हो गई है। जनता से लोकतंत्र से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। लोकतंत्र जाग चुका है। ये कितनों बेईमानी करेंगे, कितनों तानाशाही करेंगे, लेकिन जनता 2022 में इनको जवाब देगी, इनको उखाड़ देगी, इनकी जमानत जब्त करा देगी, फिर आने वाले नहीं है। ये चीज